हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की भर्ती 2025 यानी कि हेल्थ एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू यह वैकेंसी आई है स्वास्थ्य विभाग में। वो भी लेटेस्ट वैकेंसी है। इसके बारे में आई होप आपको नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर एनएचएम स्वास्थ्य विभाग नेशनल हेल्थ मिशन की अगर भर्ती के बारे में अगर देखा जाए तो जो पद है, पोस्ट है, पोस्ट अप्लाइड फॉर हेल्थ इंस्पेक्टर। सो फ्रेंड्स, हेल्थ इंस्पेक्टर के पोस्ट पर यह वैकेंसी, यह भर्ती लॉन्च हुई है और किसके थ्रू आई है? एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन। सो फ्रेंड्स, योग्यता की अगर हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या योग्यता आपकी जरूरी है? ओनली 12th पास, 12वीं पास अगर आप हैं, अगर 12 तक आप पढ़े हैं, अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, यानी कि आपको इसमें मेरिट भी नहीं चाहिए, 50% अगर मार्क्स है तो आप इस हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरने के लिए योग्य है। सो फ्रेंड्स, अगर इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करें, देखिए कोई भी फॉर्म अगर आता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगा है, सैलरी क्या है। सबसे अंत में नहीं, सबसे पहले हम डेट देखते हैं। सो लास्ट डेट क्या है फ्रेंड्स इसकी? 16 नवंबर 2025, 16 नवंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि है। सो 16 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको यह फॉर्म फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ ध्यान देना है कि जब आप जो चार्ज है, जो पेमेंट है, वह अपने कार्ड के थ्रू करवाएं, बिकॉज इसकी जो आप फीस पे करते हो वह आपको रिटर्न मिलने वाली है, रिफंड मिलने वाली है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने कार्ड से यानी कि अपने अकाउंट से पैसे कटाने होंगे। नहीं तो अगर आप दूसरे के अकाउंट से पैसे कटा दोगे, जैसे कि जनसेवा केंद्र जहां पे आप फॉर्म भरा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि वो पैसे तो कटा देते हो उनसे और फिर रिफंड के समय में वो कहते हैं नहीं आया और उनके पास ऑलरेडी आ चुका होता है, तो पैसे मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। तो बैंक डिटेल्स जो होती है वह आपको सेल्फ डालनी है, अपनी स्वयं की बैंक डिटेल्स आप भरनी है। टोटल पोस्ट रिक्वायर्ड कितना है? 1429 ईयर। ओ माय गॉड, 1429 पोस्ट है। जो हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है वह 1429 पोस्ट पे यह वैकेंसी है। फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज और प्लीज इस फॉर्म को भरें, इस फॉर्म को आप केयरफुली लें। फ्रेंड्स, मेल एंड फीमेल, महिला हो या पुरुष, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, क्योंकि 12वीं पास जो होंगे वो गर्ल्स और बॉयज ही होंगे, ठीक है। तो उनके लिए यह वैकेंसी आई है। मेल या फीमेल कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई। एज लिमिट आपकी 18 वर्ष है। 18 इयर्स मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि 18 इयर्स आपकी अगर एज लिमिट है तो कम से कम 8 साल आपकी होनी चाहिए। यह एज का कैलकुलेशन कब से करेंगे फ्रेंड्स? 16 नवंबर अंतिम तिथि के पहले आपका यह कैलकुलेशन किया जाएगा। मैक्सिमम जो एज है वह एनएचएम डिसाइड करेगा, एनएचएम के थ्रू आपको यह आप पता चलेगा। सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको पेमेंट कितनी मिलनी है दोस्तों, तो 19,500 मिनिमम है और 71,900 मैक्सिमम है। यानी कि अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अकॉर्डिंग टू पद, पद के हिसाब से आपको सैलरी मिलनी है। आप फ्रेशर अगर आपकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है, लेटेस्ट अगर आपकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है फ्रेंड्स, तो आपको 19,500 मिलने के चांस है। अगर आपकी जो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आप हेल्थ मिशन में ऑलरेडी जुड़े हुए हो, एनएचएम के ऑलरेडी उसमें आप ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको,
आपकी एनएचएम में जो है जॉब ऑलरेडी है, पहले से एम्प्लॉय अगर एनएचएम के हो तो हो सकता है कि इसमें प्रमोशन के लिए भी आपको चांस दिया जाए, इसलिए 71,900 पेमेंट आपको मिलेगी फ्रेंड्स। सो बी केयरफुल। फी की बात करें, जनरल हो या ओबीसी, 600 रुपीज आपको देनी होगी, यानी कि 600 रुपीज से आपकी स्टार्टिंग फी है। एंड एससी और एसटी अगर आप हैं, यानी कि लोअर कास्ट के अगर आप है तो आप 300 पे करेंगे, यानी कि 300 आपको पे करना है सीधे। और ईडब्ल्यूएस वालों को भी 300 लगभग देना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं सॉरी, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको सिलेक्शंस में कैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्या रिटर्न पेपर आपको देना होगा, क्या फिर ओरल इंटरव्यू होंगे, या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको एक पीसी दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा और उस पे आपको टाइम दे दी जाएगी। टाइम वहां पे लास्ट में शो होगा, ऐसे वॉच बनी होगी एंड इस पे आपको टाइम रहेगा, जैसे कि स्टार्टिंग टाइम जो है अगर 1 आवर्स का है तो 16 मिनट्स यहाँ पे दिखा, फिर 59, फिर 50 मिनट्स, ऐसे करके आपका टाइम उस पे शो होते रहेगा एट द कॉर्नर। यहाँ पे पीसी होगी, वहां पे कॉर्नर में आपको शो होगा। सो सीबीटी आपको एग्जाम देना है और 100 क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, ओनली 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आपको देने होंगे। और इसकी टाइमिंग आपको कितनी मिनट मिलने वाली है, 19 मिनट्स। ओके, 90 मिनट्स आपको मिलेगी, 90 मिनट्स में आपको इसे कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हो फॉर्म, तो आपको फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए 20 पीस, या फिर आपको 4 पीसेस चाहिए रहेंगे, आप 20 पीस रख लीजिए अपने पास। आपको जितनी जरूरत पड़ेगी, जितने रिक्वायर होंगे तो आप उसके हिसाब से आप फोटोग्राफ्स दे दीजिएगा। 10th की और 12th की मार्क्स कार्ड चाहिए, मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड का जेरोक्स, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप 10th का लगा सकते हो, 10th का आपका मार्क्स कार्ड रहेगा तो एज प्रूफ ऑलरेडी हो जाता है। सो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर हैं फ्रेंड्स। और आप जब भी इस वैकेंसी को भरेंगे केयरफुली अपने नाम, एड्रेस वगैरह डॉक्यूमेंट्स, आपको जो जो इंफॉर्मेशंस मांगी गई है उसको ध्यान से डबल चेक कर लें, गलत बिल्कुल ना भरें, अन्यथा आप इस एग्जाम में बैठने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी के बारे में जितना भी अपडेट्स दिया मैंने वो एकदम ट्रू है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और इसी तरह की और भी नई जानकारी आप तक लेकर उपस्थित होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।